आपका होटल इंडस्ट्री का बड़ा काम है, जी आपने हमारे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी चर्चा की थी। तो आसपास अगर कुछ हो तो आप दिखा सकते हैं। जी जरूर, बिल्कुल आई चलें। आसपास, सब कुछ आसपास इसी परिसर में है। हाँ। कोई ज्यादा दूर जाने की वैसे अपने को जरूरत है नहीं। जी, तो जब तक आपने आपको चलने में कोई तकलीफ नहीं हो तो अपन जो है वो बिल्कुल अपन चल सकते हैं। काफी बड़ा एरिया है, 2-3 किलोमीटर में फैला है ये पूरा। हाँ, ऐसा मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना। तो ये आपको अच्छा पता है कितना एकड़ होगा या आप लोग किलोमीटर में ही गिनते हैं? नहीं, हम किलोमीटर फिलहाल तक तो एकड़ में नहीं जाने की जरूरत पड़ी। फिलहाल तो हम लोग जो है वो किलोमीटर में ही गिन रहे हैं। जी, चलिए फिर उधर भी चल लेते हैं। अब हम जो है उन होटल्स को देखने जा रहे हैं जिनको आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है या फिर फिल्मों में देखा है। चलिए, आप खुद ड्राइव करेंगे? जी बिल्कुल, अपनी जान अपने हाथ में ठीक रहती है। ये रोड शोड्स आप खुद बनाते हैं या फिर सरकार नहीं नहीं के? नहीं नहीं, हम खुद ही बनाते हैं। ये सारी जो है इसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सारी सड़कें वगैरह सारी चीजों का रख रखाव करना हम लोग स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है ये, जैसे वो अपन चर्चा कर रहे थे कि जो पूरी तरफ जो है चारों तरफ जो है वो पहाड़ियां ही हैं, तो ये अपन बिल्कुल बीच में गोद में बैठे हुए हैं। जहाँ जी, तो ये जगमंदिर और इधर जो है वो लेक पैलेस, तो क्या कहते हैं तो ये पिछोला झील है। तो जहाँ लोग देश दुनिया से घूमने आते हैं जी। वहाँ मेरा घर है, इस टाइप का घमंड आता है क्या? नहीं, बड़ी खुशी होती है। भगवान को रोज जो है इस चीज का जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं कि, और इस जिम्मेदारी का एहसास जो है वो जब ऐसे सवाल उठते हैं या जब ऐसी सोच आती है ना, तब जो है वो हम लोगों को ये लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उस दायित्व को निभाना कितना जरूरी है। से गाड़ियाँ भरी हुई, लगातार लोग आते जा रहे हैं। जी, ये इससे सबका रोजगार भी चलता है, हमारा भी, शहर का भी, लोगों का भी। तो इस चीज को लेकर ये अभी ये पैलेस का ही एरिया है ये वो। बिल्कुल, ये जी 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल पैलेस अब का हम आगे, अच्छा एक चीज मैंने देखी है, गणपति जी का विशेष यहाँ पे उनका प्रभाव समझ में आता है। यहाँ पे नहीं साहब, हमारी संस्कृति के अंदर हम लोग बार बार उस चीज को भूल जाते हैं। हमारे लिए इस चीज समझना बहुत आवश्यक है कि अपने ग्रंथों में, अपनी संस्कृति के अंदर विनायक सबसे प्रथम है। तो जब कोई भी कार्य किया जाता है तो बिना विनायक की कृपा और आशीर्वाद से नहीं किया जा सकता। तो जो पहला पोल भी आप देखेंगे उसका नाम भी गणेश पोल है। तो सारी कुछ चीजें जो है वो गणेश से ही महाराज से शुरू होती हैं, और उसी प्रकार से जब ये सारे कार्य किए गए थे तो पोल हुए, जगहें हुई, अन्य चीजें हुई, ये सब गणेश महाराज से जो है सारी चीजों की शुरुआत होती है। और गणेश जी की मूर्ति भी लगी हुई है वो। अभी आप लोगों ने लगवाई, ये पहले से? ये पहले से ही लगी हुई है। ये कोई इसके अंदर नया, अब अगर आज की तारीख में कुछ नई चीज अगर हुई है या नई शुरुआत अगर कुछ हुई है तो उसमें गणेश जी को जोड़ा गया है। बाकी जो पहले से जो चीज चली हुई आ रही है तो उनके अंदर गणेश जी, जब उसकी शुरुआत हुई थी तब जो है वो गणेश जी को जो है वो विराजमान किया गया था। और एक सूर्य भगवान की एक वो उनका दिखता है, प्रतिमा दिखती है, वो क्या है उसकी कहानी? सूर्य भगवान, हम लोग सूर्यवंशी हैं तो इस वजह से सूर्य भगवान को जो है वो मानते हैं। तो हम लोग अपनी लीनिएज जो है वो वहां से ट्रेस करते हैं। तो इस वजह से सूर्य को जो देवता हैं, उस वजह से जो है सूर्य का जो है वो हम लोग अपने जो वापस अपनी संस्कृति से और अपने धरोहर से जुड़ी हुई बात है। अब हम कहाँ पे आ गए हैं? अब ये अपन शिवनिवास होटल के अंदर जो है वो अपन आ गए। जी, ये होटल बनाने का प्लान कब आया, किसका आइडिया था ये? ये पूरा जो था सोच जो थी ये दादाश्री की थी। तो जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में अपनी खुद की जो है वो खर्चा चलाना, चीजों को चलाना, व्यवस्थाओं को चलाना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी था। तो अब उसके लिए तरीका क्या ढूंढा जाए, तो उस समय पे खूब आलोचनाओं के अंदर जो है वो इस व्यवसाय को जो है चालू किया गया। जो आज की तारीख में हर व्यक्ति जो है उसके बाद, जैसे कि आपको पता ही है कि हर व्यक्ति ने जो है वो उसको फिर शुरू कर दिया। हम अब आते हैं, इसको भी जरा देखें। जो चीज हमने जो है वीडियो में देखी हुई है, ये अब हम यहाँ पे आ गए। ये शिवनिवास ड्योढ़ी, और ये जो दरवाजे हैं इसके, ये कब के बने हैं? ये जो जगह है ये 100 साल पहले की जो है वो, 125 साल पहले की जो है वो बनाई हुई है। तो ये अपन जिस हिस्से में थे पहले वो सबसे पुराने हिस्से थे, और जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ते गए हैं तो ये सबसे जो है वो नए हिस्से हैं। ब्यूटीफुल, कितने शानदार, खूबसूरत। और ये आपके जो पूर्वज रहे हैं, पुरखे रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। किसकी किसकी तस्वीरें हैं? जैसे महाराणा फतेह सिंह जी हैं, महाराणा सज्जन सिंह जी हैं, तो उनकी जो है अक्सर जिन लोगों ने इस जगह के अंदर, जैसे वो महाराणा भोपाल सिंह जी की तस्वीर है, तो उस हिसाब से सारी जो इधर के जो संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित, इस जगह से संबंधित जिन्होंने निर्माण किया है, उनकी तस्वीरें जो है वो अधिकतर यहाँ पर लगी हुई हैं। ये तस्वीर किसकी है, ये नीचे वाली जो है? ये
आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है श्री, पढ़ने में कम आ रहा है, शंभू सिंह जी की होनी चाहिए। कमाल की विरासत है आपकी। और ये बड़ा सा आईना भी आपने लगा रखा है कि जो भी आए एक बार इसको देखता हुआ बढ़ता हुआ चले। तो हम अब उसके अंदर आ गए हैं, ये अभी एंट्रेंस था जी जी। ये, अब इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो ये होटल है, ये ओरिजिनली जो है ये हेड ऑफ स्टेट्स के लिए और जो लोग परिवार से 100 साल पहले जो लोग मिलने के लिए आते थे उन लोगों के लिए बनाया गया था। और तो जैसे अन्य कोई जैसे शाह ऑफ ईरान का आना हुआ तो वो जब स्टेट के गेस्ट थे या हमारे गेस्ट थे तो तब उनको जो है वो यहाँ, अगर जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई थी तो उनको जो है वो यहाँ ठहराया गया था। फिर उसके बाद में अन्य और कलाकार जैसे कि कोई आए, जैसे बॉन्ड जो है वो रोजर मोर जो है वो आए तो वो इस जगह के जो है वो पहले गेस्ट थे तो उनको यहाँ जो है ठहराया गया। तो जो परिवार से कल को कोई मिलने के लिए आता था या कोई होता था तो उनकी व्यवस्था और उनका ध्यान रखने के लिए जो है इस जगह को बनाया गया था। ये डाइनिंग एरिया है जी, ये आउट बाहर का डाइनिंग एरिया ये है, अंदर एक और है तो वहाँ पर जो है लोग बैठकर अपना खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे शादियाँ होती हैं। नहीं, यहाँ पे अमूमन लोग आकर ठहरते हैं। अच्छा, ये शादियाँ का जो है वो जगमंदिर के अंदर जो है वो ज्यादा है। अच्छा। जी, तो इसमें यहाँ कितने कमरे हैं? इसमें 36 कमरे हैं। 36। कमरे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग कोई एक ही जगह के ऊपर ठहरते हैं, सारे लोग जो आते हैं वो पूरे उदयपुर शहर के अंदर बंटते हैं तो हर जगह के ऊपर ठहरने का मौका मिलता है। हर तरीके के लोगों को जो है वो ठहरने का मौका मिलता है। तो 3 स्टार होटल है कि 4 स्टार होटल है कि 5 स्टार होटल है, जैसी व्यवस्था लोगों को चाहिए होती है हर व्यक्ति के पास में जो है लोगों को कुछ ना कुछ करने का और जाने का मौका मिलता है। ये दरवाजे भी बहुत यूनिक हैं। इधर इसके अंदर क्या है? ये कमरे हैं अपन एक और ये सारे जो इलाके हैं ये सारे रूम्स हैं। हाँ। ये जो है एक पब्लिक एरिया है जहाँ पर अपन देख सकते हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं। यहाँ पे भी आपके सूर्यवंशी जो आपका निशान है वो समझ में आता है, वो सूरज भगवान की जो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सूरज अपने संस्कृति के देवता हैं। हाँ। तो वो पूजनीय हैं। तो और हम लोग सूर्यवंशी कहलाते हैं तो हम लोग अपने आप को जो है वहां से तो हम लोग और खास विशेष तौर के ऊपर जो है वाओ, कोई भी यहाँ आएगा तो अगर वो इसके अंदर एंटर करता है तो पहला शब्द उसके मुंह से वाओ निकल सकता है कि क्या शानदार है। ये कमाल की कारीगरी और ये पूरा राजपूतानी स्टाइल है ये। बिल्कुल। तो अब आप जैसे अगर अपन देखें तो अक्सर लोग जो है अब ये इस तरीके से जो है लोगों की एक सहायता करने का कार्य हुआ जाता था। ये सारा जो है देखिए कांच का काम है। दिस इज ऑल वर्क ऑफ ग्लास। अब ये कांच के काम को जो है तो उस कला को जिंदा रखना, कलाकारों के प्रति एक अपनी जिम्मेदारी को रखना वो बहुत जरूरी चीज थी। तो उसी हिसाब से इन चीजों, और ये उस समय की जो है एक बहुत ही नायाब कलाकारी हुआ करती थी। और अब आप ये देखिए कि गरम मतलब कांच को इस प्रकार से एक दीवार के अंदर लगा देना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये घुमा हुआ है पूरा कांच, जैसे कि ये चीज चल रही है उसके साथ में ही ये कांच चल रहा है। तो ये कैसे ये कार्य किया गया होगा, और ये भी इतने वर्षों पहले 100 साल से ऊपर जो है इस काम को हो गया, और आज भी ये जो है अपने को वैसा के वैसा ही लग रहा है। तो केवल इन चीजों को बनवाने का कारण एक ये भी था कि लोगों को जो रोजगार मिलता है, एक कला उस माध्यम से जो है वो जिंदा रहती है। और ये मैं देख रहा था लक्षराज जी कि इधर भी काफी धूप भी है, लेकिन मैं उसको टच करके समझ रहा था तो ये ठंडा है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये चूने का जो है लाइम का जो है ये वर्क किया गया है। तो जब बाहर सर्दी होती है तो कमरे अंदर जो है वो गर्म रहते हैं, और जब बाहर गर्मी होती है तो ये अंदर ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल है जो सांस लेता है। तो जब ये खुद सांस लेता है तो ये इस जगह को बिल्कुल जो है वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि एक बफन जो हो जाती है वो इसको नहीं होने देता है। और ये यहाँ पे बैठ करके तो एकदम अलग ही फीलिंग आती होगी पूरा यहाँ से उदयपुर का। क्या शानदार, ये पिचोला लेक है। जी बिल्कुल, आपको पूरी। और अभी उधर जो सामने दिख रही वो बिल्डिंग क्या है? वो सरकार की ऊपर जो है वो सरकार की जो आपको पहाड़ी पे जो दिख रही है वो सरकार की जो है वो कोई एक जो आता होगा एक बार तो उसका यहाँ मन लग ही जाता होगा। और ये हाँ? उम्मीद तो हमारे को ऐसी है। हाँ। और ये झूमर कब के ये सारे जो है वो क्रिस्टल का जो है ये कार्य किया गया था महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा। पर इसके अंदर इत्तेफाक से हुआ क्या कि ये चीजें सारी जो है परिवार को तब मिली जब उनका देहांत हो गया था। तो 5 पीढ़ियों तक किसी ने इसको खोला नहीं, हाथ ही नहीं लगाया।
और उसके बाद में जो है वो फिर पिताश्री ने निर्णय लिया कि इसको जो है हम लोग भी उपयोग में नहीं लेंगे, पर कम से कम ऐसी एक नायाब चीज बनी है जो दुनिया को दिखाने के लिए जरूर हम काम में लेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो पहले आ गई थी, और जो उन्होंने जो ऑर्डर दिया था वो आज की तारीख में हमने एक क्रिस्टल म्यूजियम के अंदर जो है उसको लगा रखा है। तो इसको आपको बताया गया इसका वजन क्या होगा? वजन हर एक पीस का तो जो है वो मुश्किल है, पर हाँ इनके सबके वजन जो है वो सारी चीजें जो है वो लिखी हुई जरूर है। और ये तब के जो है वो तब जब बिजली नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अब आप इसको देखेंगे तो ये तब के दौर का है जिसके अंदर मोमबत्तियां लगती थी, और उसके बाद में इसके अंदर जो है वो बिजली डाली गई है। तो जिस वजह से सारे जो बल्ब हैं वो सब ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ के नहीं है। तो जब नीचे की तरफ के जो बने थे तब जब है वो बिजली आ चुकी थी, और जब ऊपर की तरफ के हैं तब मोमबत्तियों से जो है वो काम होता था। और ये आईने जो हैं इतने बड़े बड़े, इसकी क्या कहानी है? देखिए मतलब आईनों का एक तो खैर वो जगहों को जो है वो बड़ा दिखाती हैं, तो वो जमाने के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने बड़े सोच समझ के साथ में जो है वो कमरों को बताया। अब आप जैसे देखिए कि इस कमरों के अंदर अगर हम देखें तो कलाकार ने एक मजाक भी करी है। तो एक तरफ पे आप देखेंगे तो सारे आपको अफ्रीकन एलिफेंट्स नजर आएंगे, और एक तरफ पे आप देखेंगे तो सारे हिंदुस्तानी एलिफेंट्स नजर आएंगे। तो उनके कान और उनकी कद काठी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानियों की हाथियों की थोड़ी सी छोटी है, और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स की है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो ये बड़े एक अच्छे सोच विचार के साथ में और उसके सूझबूझ के साथ में जो है ये बनाया हुआ है। और ये कोना क्या है? ये जो है कुछ परिवार की जो है पिताश्री की परिवार की जो है चंद तस्वीरें जो है वो लगाई हुई है। तो एक बड़ा एक घरेलू सा जो है एक माहौल जो है वो पैदा करता है। ये यहाँ पे ये आपकी तस्वीर है और श्री जी की तस्वीर आपके पिताजी की। जी जी। और ये दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं, और बाकी पिताश्री की तस्वीरें हैं। ये कब की है? आपकी उम्र काफी कम लग रही है। हाँ, ये मैं यूनिवर्सिटी से जब वापस आया ही था तब की हैं ये। जी। ये सारा शीशे का काम है, ये सारा शीशे का काम है, बिल्कुल। और ये जो वुडन वर्क है ये सारा लकड़ी का जो काम है, जो उस जमाने का उस दौर का जो हुआ है, जिसका रखरखाव जो है आज भी हम लोग करते हैं। तो ये सारे अन्य कलाओं को एक प्रोत्साहित करने के जो कार्य थे तो तब से चलते हुए आ रहे हैं। फ्लोरिंग भी यहाँ की बिल्कुल अलग सी लगती है, और दीवारों पे कलाकृतियां हैं बहुत सारी। और ये जो दरवाजे हैं ये आप लोगों के बड़े अच्छे लगते हैं, एकदम यूनिक होते हैं। ये आपके पिताजी की एकदम बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, कमाल है। और सबसे ये महाराणा स्वरूप जी की तस्वीर है, महाराणा प्रताप जी की भी तस्वीर यहाँ पे है। और एक कोने में आपका एक फैमिली का जो है जी, अंदर जो है वो परिवार का भी जो है वो है। अच्छा, तस्वीरें लगी हुई हैं जी। इधर अंदर भी हैं और इधर भी हैं कुछ। हाँ, ये पूरे परिवार, ये वाली जो है ये पूरे परिवार की, मतलब थोड़ी पुरानी है पर है पूरे परिवार की। अच्छा, कौन कौन है थोड़ा बताएंगे? इसमें ये मेरी माताश्री हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, ये उनकी बड़ी सुपुत्री है, ये मेरी बीच वाली जो है वो बहन है, ये मेरे जीजा जी हैं, और ये उनकी छोटी सुपुत्री है। और ये आप हैं, वाह। और ये आपकी? ये मेरी बीच वाली जो बहन है, ये वाली जो बहन है वो ये बीच वाली बहन है जी। और इन दरवाजों के पीछे क्या होता है? अच्छा, इनमें कुंडियां देखिए, जैसे जैसे शेर जी बना हुआ है जी। इनके पीछे भी कुछ है? इन सारे कमरों के लिए जो अलग अलग जगहों के ऊपर जाने की जो सीढ़ियां वगैरह हैं, तो उनका एक्सेस जो है वो यहाँ से है। तो यहाँ इंडियन ज्यादा आते हैं या फॉरेनर्स? दोनों का एक मिक्स है। कोविड के टाइम पे और उसके पहले जो है वो काफी सारे हिंदुस्तानियों का था। अब जैसे जैसे वापस दुनिया खुलने लगी है, फ्लाइट्स वापस चालू हुई हैं, यातायात वापस बढ़ा है, तो वापस अंग्रेजों का भी जो है अब अपने को दिखना और जो है चहल पहल वापस नजर आने लग गई है।